देश में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और सही समय पर हो, इसके लिए सरकार की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया, लेकिन लगातार बोर्ड की गलतियों का खामियाजा अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि अब 1 वर्ष अधिक समय से नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी संकट में है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होगा, जिसके चलते करीब 1 वर्ष से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। दरअसल फरवरी 2023 में अध्यापक भर्ती L2 के विभिन्न विषयों की परीक्षाएं हुई और मार्च में आंसर की जारी कर चयन बोर्ड ने आपत्तियां मांगी। बोर्ड ने सभी आपत्तियों का निस्तारण कर सितंबर 2023 में फाइनल परिणाम जारी कर दिया, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षक की नौकरी ज्वाइन कर ली। फाइनल परिणाम से असंतुष्ट कुछ अभ्यर्थियों ने बोर्ड के इस परिणाम को लेकर कोर्ट में आपत्ति दायर कर दी। करीब 1 साल बाद कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को मामले पर रिव्यू कमेटी गठित करने को कहा। बोर्ड की ओर से गठित कमेटी ने सभी विषयों के प्रश्नों का रिव्यू कर चयन बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ऐसे में अब बोर्ड की ओर से रिवाइज परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। एक प्रक्रिया है ये, इसको जब तक समझेंगे नहीं हम सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। इसमें किसी की गलती मैं नहीं बोलता कि बोर्ड की गलती है, किसी की गलती है। एक प्रक्रिया है, जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन कराते हैं, जो प्रश्न होते हैं वो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, उसकी मॉडरेशन भी एक्सपर्ट्स ही करते हैं। उसके बाद जब की बनती है तो वो भी एक्सपर्ट्स बनाते हैं। उसके बाद जब की जांच की जाती है तब एक्सपर्ट्स बनाते हैं। फिर जब उसके बाद जब ऑब्जेक्शन बच्चे लगाते हैं वो भी एक्सपर्ट्स ही उसकी जांच करते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। उसके बाद यदि मान्य न्यायालय कोई आदेश देता है कि इसको दोबारा जांच किया तो दोबारा फिर हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसमें बोर्ड के किसी कर्मचारी का हाथ, बोर्ड के किसी मेंबर का या बोर्ड के किसी अध्यक्ष का इतना ही होता है कि वो इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करें। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज इसमें किसी की गलती नहीं मानते, लेकिन उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है जिन्होंने वर्षों से तैयारी कर मेहनत से नौकरी हासिल की है। इनमें कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर शिक्षक की नौकरी ज्वाइन की है। अब फिर साल भर बाद इनकी नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार और चयन बोर्ड के बीच बातचीत हुई है। रिवाइज परिणाम से अभ्यर्थी प्रभावित ना हो, इसके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करने पर भी विचार किया जा रहा है। चेयरमैन आलोक राज भले ही चयन बोर्ड की गलती स्वीकार नहीं करें, लेकिन आखिर वो अभ्यर्थी जो पिछले 1 वर्ष से लगातार नौकरी कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं रिवाइज रिजल्ट से बाहर होने का अंदेशा है, वही लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये गलती किसकी है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।